हाँ तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने निबिड़ संकुलन में एक विमीय निबिड़ संकुलन और द्विविमीय निबिड़ संकुलन को पढ़ा था, जिसमें हमने स्टेप लिया था। पहला स्टेप एक विमीय निबिड़ संकुलन से द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त किया था। मतलब एक विमीय निबिड़ संकुलित पंक्तियों के ऊपर हमने किसको व्यवस्थित करा, द्विविमीय निबिड़ संकुलित पंक्तियों को व्यवस्थित करा था, जिससे हमें द्विविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त हुआ। कौन कौन सा? एक तो वर्गीय निबिड़ संकुलन और दूसरा षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इससे प्राप्त हुआ हमें एक विमीय निबिड़ संकुलन से। आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। तो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग किससे प्राप्त करेंगे हम? 2D क्लोज पैकिंग से। और 2D क्लोज पैकिंग कितने प्रकार की है हमारे पास? 2 प्रकार की, एक वर्गीय निबिड़ संकुलन और दूसरा षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो यहाँ पर त्रिविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पहला होगा वर्गीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करना, और दूसरा टाइप होगा षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करना। तो कुल मिलाकर हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त कर रहे हैं किससे? द्विविमीय निबिड़ संकुलन से। तो देखिए कैसे लिखेंगे, द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करना। तो इसमें हमारे पास द्विविमीय कितना था? पहला था वर्गीय निबिड़ संकुलन और दूसरा था षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो पहले हम प्राप्त कर रहे हैं इसमें किससे? वर्गीय द्विविमीय से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, वर्गीय से क्या प्राप्त करेंगे? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वर्गीय निबिड़ संकुलित परत का निर्माण करूंगा। देखिए ये क्या हो गया? वर्गीय निबिड़ संकुलित परत का निर्माण हो गया 2D में। इसकी लंबाई और चौड़ाई 2 ही विमाएं हैं। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे? त्रिविमीय प्राप्त करना है इससे। तो इससे क्या करेंगे, एक द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत के ऊपर दूसरी द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत रखने पर, एक द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत के ऊपर दूसरी द्विविमीय निबिड़ संकुलित परत रखने पर त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो आपकी ये एक विमीय वर्गीय निबिड़ संकुलित परत है द्विविमीय, इसके ऊपर दूसरी परत को 2 तरीके से रखा जा सकता है। कितने तरीके से रख सकते हैं? 2 तरीके से इसके ऊपर दूसरी परत को रख सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है इसमें, पहला टाइप कि इसके ऊपर हम दूसरी परत को कैसे रखेंगे। पहला ऑप्शन होगा ये कि एक परत के ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि दूसरी परत के गोले प्रथम परत के गोलों के जस्ट ऊपर व्यवस्थित हो जाएं। ये पहली परत और दूसरी परत के गोलों को मैं यहाँ पर, मतलब दूसरी परत का गोला इन परत के गोलों के जस्ट ऊपर आएंगे इस प्रकार से। ऐसे मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये रेड गोले हैं, वो हैं दूसरी परत के। तो दूसरी परत के गोले कहाँ पर रखे हैं हमने? प्रथम परत के गोलों के जस्ट ऊपर। अब ये तो इसमें तो आपको दिखाई नहीं दे रहा,
तो इसमें क्या होगा, ये गोला होगा वो यहाँ पर स्थित होगा, इससे थोड़ा सा ऐसे रख दूँ मान के लो यहाँ पर। दूसरी परत का ये वाला गोला जो है यहाँ पर मैंने रेड कलर से बताया है, ये वाला अवयवी कण वो इस जगह पर होगा। ये वाला गोला यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऐसे ऊंचाई क्या हो गया, त्रिविमीय निबिड़ संकुलित परत, निबिड़ संकुलन का निर्माण हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें किस प्रकार की एकक कोष्ठिका होगी, इसमें किस प्रकार की एकक कोष्ठिका होगी। तो इसमें देखिए पहली परत के गोले तो होगा ही है, इन 4 गोलों को काउंट कर रहा हूं मैं इनको। ये तो हो गई आपकी पहली परत के 4 गोले। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी परत के 4 गोले रखेंगे इसके ऊपर, ये रेड वाले इनको शो करेंगे। एक तो यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। क्या हुआ, 4 गोले पहली परत के और 4 गोले दूसरी परत के, इसके जस्ट ऊपर। तो यहाँ पर मान के चलिए दूसरी परत जो है, मान के चलिए पहली परत को हम ए टाइप की मान लें, पहली परत मान के चलिए ए टाइप की होगी, जो दूसरी परत भी तो इसके जस्ट ऊपर आ रही है, इन गोलों के जस्ट ऊपर आ रही है, तो दूसरी परत भी किस प्रकार की हो जाएगी, ए टाइप की ही हो जाएगी। इसी प्रकार से तीसरी परत को इसके ऊपर रखेंगे, वो भी कैसी हो जाएगी, ए टाइप की। तो इसमें जो व्यवस्था क्रम होता है वो किस प्रकार का हो जाएगा, आपका ए टाइप का व्यवस्था क्रम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें समन्वय संख्या कितनी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो इसमें देखिए एक गोला, इस गोले को मान के चलेंगे, अपने तल में कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 4 गोलों को। इसी को आगे बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा। एक परत का गोला, मैं अभी पूरे को नहीं मान रहा हूँ, एक परत का गोला अपने तल में एक तो इसको स्पर्श कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है, इसको कर रहा है। कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, एक परत में 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। जब इसके ऊपर दूसरी परत हम लोग रखेंगे, एक गोला कहाँ आएगा, इसके यहाँ पर जस्ट ऊपर आएगा। अब कितने गोलों को स्पर्श करेगा, 5। और यदि हम दूसरी परत को पीछे की साइड से लगाएं, अभी तो मैंने सामने से रखा है, तो गोला यहाँ पर आएगा इसके जस्ट ऊपर, प्रत्येक गोले के ऊपर जस्ट आएगा, इधर से स्पर्श करेगा। और यदि मैं नेक्स्ट परत जो है सामने से ना लगाकर इसके पीछे से लगाता हूँ, तो पीछे से भी तो वही क्रम होगा, गोले के ऊपर जस्ट गोला। क्लियर है? तो एक गोला सामने से और एक गोला पीछे वाली परत का स्पर्श करेगा। तो 2 तो आमने सामने वाली परतों के हो गए और 4 कितने गोले अपनी परत में हो गए। तो कुल गोले कितने हो गए इसमें, 6। यहाँ पर समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6। कितना होगा समन्वय संख्या, 6 हो जाएगा। अर्थात जब प्रथम द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलित परत के ऊपर दूसरी परत को इस प्रकार रखते हैं कि गोले एक दूसरे को क्या करें, संरेखित करें, तो इसमें समन्वय संख्या कितनी होगी, 6। और इस प्रकार के संकुलन में व्यवस्था कैसी होगी, ए प्रकार की होती है। अच्छा, इसमें जो पैटर्न होगा वो कैसा होगा, एकक कोष्ठिकाएं वो कैसी होगी, देखिए। ये पहली परत के 4 गोले, और गोलों का आकार क्या होता है, समान। अब दूसरी परत के 4 गोले इसके ऊपर आ जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, एक घनीय आकृति का निर्माण होगा। कैसी, एक घनीय तंत्र का निर्माण होगा, क्योंकि गोलों का आकार समान है और 8 गोले हैं, और 8 गोले कहाँ पर स्थित हैं, 8 कोनों पर। तो क्या होगा, घनीय तंत्र, घनीय तंत्र बनेगा। इसमें एकक कोष्ठिका किस प्रकार की होगी, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 4 गोले नीचे के तल में और 4 ही गोले लगा दें ऊपर के तल में। तो अभी कण केवल और केवल कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर। ये गोले किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 8 गोले घनीय तंत्र के कोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो घनीय तंत्र में हमने 3 प्रकार की एकक कोष्ठिका के बताए थे, कौन कौन सी, आद्ध, काय और फलक। ध्यान करिए,
जब 7 क्रिस्टल तंत्र आपको बताया था, तो जो घनीय तंत्र थे उसमें 3 प्रकार की एका कोष्ठकाएं बताई थी, आपको ध्यान आ रहा होगा इस प्रकार से। टीटी और एचएमटी में ऐसे लिखा था 324, 11, 21। जो घनीय तंत्र है उसमें कितने प्रकार की एका कोष्ठकाएं? 3 हो सकती हैं, आर्द्र, काय और फलक केंद्रित। यहाँ पर जो एका कोष्ठका बन रही है घनीय तंत्र में, वो कैसी है? अभी अभी केवल और केवल कहाँ पर है? 8 कोण गोले हैं। कहाँ पर स्थित है? ये कोनों पर, 8 कोनों पर है। ये किस प्रकार की एकक कोष्ठका हो जाएगी? आद्य एकक कोष्ठका। और आद्य एकक कोष्ठकाओं से की पुनरावृत्ति से बने तंत्र को क्या कहते हैं? आद्य क्रिस्टल तंत्र। क्या कहा जाएगा उसको? आद्य क्रिस्टल तंत्र। तो इसमें क्या होता है? घनीय तंत्र होता है जिसमें एकक कोष्ठकाएं आद्य प्रकार की होती हैं, जिसको हम आद्य घनीय क्रिस्टल तंत्र भी कह सकते हैं। क्लियर है? ये हो गया कौन सा? पहला टाइप, पहला केस फर्स्ट। कब? जब वर्गीय निबिड़ संकुलित परत के ऊपर दूसरी वर्गीय निबिड़ संकुलित परत को इस प्रकार से रखें कि दोनों परतों के गोले एक दूसरे को क्या करें? संरेखित करें। गोले के ऊपर जस्ट गोला आए। पहला टाइप तो हो गया ये वाली स्थिति हो जाएगी इसमें। क्लियर? अब आ जाते हैं हम दूसरे केस पर, सेकंड केस पर। यहाँ पर आ जाते हैं। ये सारा किसका है? पहले टाइप का जुगाड़ है। केस सेकंड। ये क्या हो गया आपका? वर्गीय निबिड़ संकुलित परत, प्रथम परत हो गई। अब आ जाते हैं हम कौन सी परत पर? दूसरी परत पर। तो यहाँ पर दूसरी परत को हम किस प्रकार से रख सकते हैं कि दूसरी परत के गोले कहाँ रखे जाएं? प्रथम परत की रिक्तियों में। यहाँ पर प्रथम परत की रिक्तियाँ दिखाई दे रही हैं, ये वाली। तो दूसरी परत को जब रखेंगे तो दूसरी परत के गोले हम लोग कहाँ रखे जाएंगे? प्रथम परत की बनी रिक्तियों में रखेंगे। दूसरी परत को मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूँ। इस प्रकार से मैंने दूसरी परत के गोले रखे हैं। इसी प्रकार से इस वाली रिक्ति में होगा। ये हो गई दूसरी परत। तो क्या आप देखिए यहाँ पर पहली परत को मान लिया मैंने ए टाइप की, तो क्या दूसरी परत ए टाइप के सिमिलर है? पहली परत के समान है? नहीं, पहली परत से डिफरेंट है। पहली परत के गोले और दूसरी परत के गोले संरेखण में नहीं है। दूसरी परत के गोले पहली परत की गर्ती में स्थित हैं। ये दूसरी परत का गोला रेड, और ये कहाँ पर है? पहली परत के गर्त में। ये पहली परत के समान नहीं है, ये अलग डिफरेंट टाइप होगा। मान के चलिए इसको रख दिया मैंने बी टाइप। कौन सा टाइप रखा? बी टाइप। अब देखते हैं तीसरी परत इसके ऊपर रखेंगे हम लोग। ध्यान से देखिए, तीसरी परत कहाँ रखेंगे? दूसरे परत की गर्तों में। दूसरे परत के गोलों के जो गर्त हैं उनमें तीसरे परत के गोलों को रखेंगे। तो यहाँ पर देखो दूसरी परत का गर्त कहाँ दिखाई दे रहा है? ये दूसरी परत है, और ये दिखाई दे रहा है ये वाला। ये क्या है? दूसरी परत का गर्त। इसी प्रकार से ये रहा दूसरी परत का गर्त, दूसरी परत की रिक्ति। इसमें किसको रखेंगे? अब तीसरी परत को। तो तीसरी, अब ध्यान से देखिए, जब तीसरी परत के गोले को मैं यहाँ रखूँगा तो गोला ऐसी पर तो आएगा, और ये गोला कौन सी परत के गोले के संरेखण में है? प्रथम परत का ये गोला हो गया, और इसी के ऊपर है दूसरा तीसरी परत का गोला आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये किसके समान होगी तीसरी परत? पहली परत के समान। अर्थात पहली परत तृतीय परत के संरेखण में होगी, और चौथी परत को रखें वो किसके संरेखण में होगी? दूसरी परत के संरेखण में होगी। क्लियर है? तो यहाँ पर ये पहली परत हो गई, बी दूसरी परत हो गई, तीसरी परत कैसी है? पुनः ए टाइप की। चौथी परत पुनः कैसे हो जाएगी? बी टाइप की।
तो व्यवस्था क्रम हो जाएगा इसमें कौन सा, ए बी टाइप का। कैसा व्यवस्था क्रम होगा, ए बी टाइप का। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी समन्वय संख्या की, कोऑर्डिनेशन नंबर की, उप संयोजन संख्या CN। तो इसमें देखिए, ध्यान से देखना, बड़े गोले बना रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दूसरी परत रखी, तो दूसरी परत के गोले कहाँ आ रहे हैं, प्रथम परत के गणितों में। ऐसे ही तो हो रहा है। तो कहने का मतलब जो दूसरी परत का गोला है वो प्रथम परत के कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 4 गोलों को। कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, प्रथम परत के 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, अब इस पर हम तीसरी परत रखेंगे। कौन सी परत रखेंगे, तीसरी परत। तो तीसरी परत रखने पर क्या होगा, ऊपर से कितने गोलों को स्पर्श करेगा, ये पुनः 4 गोलों को स्पर्श करेगा। कितने हुए, 8। मतलब इसमें कुल मिलाकर क्या हुआ, 4 गोले नीचे की परत के हैं, अब बीच में एक दूसरी परत का गोला रखा और 4 गोले किसके हैं, तीसरी परत के। तो कुल मिला के इसकी जो एका कोष्ठिका है वो इस प्रकार की एका कोष्ठिका होगी। एक गोला यहाँ पर है, 4 गोले पहली परत के और 4 गोले ही दूसरी परत के। 1 2 3 4 पहली परत के, और एक गोला क्या रखा हुआ है इनके बीच में, और 4 गोले कहाँ हैं फिर, दूसरी परत के। क्लियर है, 1 2 3 4, ये 4 गोले सबसे नीचे वाली परत के, ये गोला फिर दूसरी परत का, 1 2 3 4 ये गोले किसके हो गए, तीसरी परत के। तो ये कैसा एका कोष्ठिका हुई, काय केंद्रित क्रिस्टल, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। कैसी एकक कोष्ठिका है, बॉडी सेंटर्ड अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। ठीक है, तो अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिकाओं की पुनरावृत्ति से जो क्रिस्टल बनेगा उसको क्या कहेंगे, अंतः केंद्रित क्रिस्टल तंत्र। तो इसमें क्या होता है, कुल मिलाकर अंतः केंद्रित क्रिस्टल तंत्र का निर्माण होता है। इसमें समन्वय संख्या कितनी है, अब ये गोला बीच वाला कितने गोलों को स्पर्श करेगा, 8 गोलों को स्पर्श करेगा। कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, 8 गोलों को स्पर्श कर रहा है, जिसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, 8। क्लियर है। तो यहाँ पर कौन सा तंत्र बन रहा है, घनीय काय केंद्रित घनीय क्रिस्टल तंत्र का निर्माण हो रहा है। तो ये हो गया किसका, दूसरा केस सेकंड, इसका वर्गीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करने का सेकंड केस। इसमें पहली परत के गोलों के गर्तों में दूसरी परत के गोलों को व्यवस्थित करते हैं, और दूसरी परत के गोलों के गर्तों में तीसरी परत के गोलों को व्यवस्थित करते हैं, एंड सो ऑन। यही क्रम जो है आगे बढ़ाते रहते हैं। इसमें ए बी टाइप की व्यवस्था क्रम होता है। काय केंद्रित घनीय क्रिस्टल तंत्र का निर्माण होता है, और इसकी समन्वय संख्या 8 होती है। ये हो गया आपका किससे, द्विविमीय निबिड़ संकुलन में पहला केस, वर्गीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करना। दोनों केस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करना। षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन
प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करेंगे उसको देखिए। सबसे पहले क्या करूं, हम बनाएंगे षटकोणीय निबिड़ संकुलन। कौन सा? द्विविमीय। बनाइए। अब ये तो एक विमीय है, अब क्या करें, दूसरी पंक्ति को इसके गर्तों में, तभी तो षटकोणीय बनेगा। अगला गोला हमने व्यवस्थित कर दिया इसके गर्त में। चाहो तो एक परत और बना सकते हो। एक पंक्ति और रख रहा हूँ इसके ऊपर में। इस प्रकार से ये हो गया आपका षटकोणीय निबिड़ संकुलन, जिसमें क्या है, ये गोला कितने अन्य गोलों को स्पर्श कर रहा है? 6 अन्य गोलों को स्पर्श कर रहा है, जिनकी समन्वय संख्या 6 होती है, और 6 गोलों के केंद्रों को मिलाएं तो एक इस प्रकार से षटकोण का निर्माण होता है। इसलिए इसको षटकोणीय निबिड़ संकुलन हम लोग कहते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें षटकोणीय निबिड़ संकुलन में थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या होता है। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में 2 प्रकार की रिक्ति बनती हैं, त्रिकोणीय रिक्ति बनती है 2 प्रकार की। एक त्रिकोणीय रिक्ति तो देखो ये रही इस प्रकार से, एक त्रिकोणीय रिक्ति ये रही इस प्रकार से। इसका शीर्ष ऊपर की ओर है, इसको कहेंगे शीर्ष ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति, और इसका शीर्ष नीचे की ओर है, इसको कहेंगे शीर्ष अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्ति। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसको पढ़ेंगे हम 2 स्टेप में पढ़ेंगे। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन प्राप्त करने को 2 पदों में कंप्लीट करेंगे। पहला पद क्या होगा, प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत रखना। पहला स्टेप क्या होगा,
प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत रखना। पहला स्टेप क्या है? ऊपर द्वितीय परत रखना। ठीक है, तो रखिए। तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार की त्रिकोणीय रिक्तियाँ हैं, एक शीर्ष अधोमुखी है और एक शीर्ष ऊर्ध्वमुखी है। जब हम दूसरी परत को इसके ऊपर रखेंगे तो एट ए टाइम यहाँ पर हम या तो गोलों को या तो शीर्ष अधोमुखी रिक्तियों पर रखेंगे या शीर्ष ऊर्ध्वमुखी रिक्तियों पर रख सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूँ। मैं दूसरे परत के गोलों को रखते हैं किस पर? पहली परत की त्रिकोणीय रिक्ति पर, इस वाली शीर्ष अधोमुखी त्रिकोणीय रिक्ति पर गोलों को रख रहा हूँ। तो देखिए क्या स्थिति होगी। प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति, इस पर क्या रखा हमने? दूसरी परत का गोला। और इस परत पर तो आ नहीं सकता दूसरा गोला, ऐसे नहीं आ सकता, इस वाली पर आएगा नेक्स्ट गोला। इधर आ गए, फिर इस पर आएगा, फिर इस पर आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? फिर इस पर आएगा नेक्स्ट गोला, फिर इस पर आएगा, फिर इस पर रखिए, इस प्रकार से। फिर नेक्स्ट इस पर रखेंगे, यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। पहला केस क्या है? प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को रखना। और जब प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत को रखा जाता है तो क्या होता है बच्चों? दो प्रकार की रिक्तियों का निर्माण होता है। प्रथम परत के ऊपर जब द्वितीय परत को रखा जाता है तो दो प्रकार की रिक्तियां बनती हैं। पहला है चतुष्फलकीय रिक्तियां, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, चतुष्फलकीय रिक्तियां। और एक बनती हैं अष्टफलकीय रिक्तियां। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। दो प्रकार की रिक्तियां यहाँ पर बन रही हैं।
तो देखिए चतुष्फलकीय रिक्तियां कौन सी हैं और अष्टफलकीय रिक्तियां कौन सी हैं। देखिए अभी हमने बात की, इससे पहले जिक्र किया था कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन में 2 प्रकार की रिक्तियां होती हैं, त्रिकोणीय रिक्तियां पाई जाती हैं। तो देखिए ये वाली त्रिकोणीय रिक्ति थी इस प्रकार से, और इस त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर क्या आ रहा है, दूसरी परत का गोला। क्या आ रहा है, दूसरी परत का गोला। जब त्रिकोणीय प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर दूसरी परत का गोला उपस्थित होता है, तो ये जो रिक्ति है वो 4 गोलों से घिरी हुई है। कितने गोलों से घिरी हुई है, 4 गोलों से। इस प्रकार से ये क्या हो गया, ये रिक्ति बनाई मैंने, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, इसी को लिया उठा के यहीं पर। यहाँ पर क्या, त्रिकोणीय रिक्ति। अब इसके ऊपर क्या आ रही है, दूसरी परत का गोला। ये क्या रखा हुआ है यहाँ पर, दूसरी परत का गोला। ये जो रिक्ति है वो कितने गोलों से घिरी हुई है, 4 गोलों से घिरी हुई है। इन चारों गोलों के केंद्रों को यदि मिलाया जाए, चारों गोलों के केंद्रों को यदि मिलाया जाए तो एक चतुष्फलक का निर्माण होता है। इसलिए इस रिक्ति को कहते हैं हम चतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और कैसे बन सकती है उसको समझिए, और कैसे बन सकती है इसको समझिए। यहाँ पर देखिए ये गोला कौन सी परत का है, ये ब्लैक वाला। ये गोला प्रथम परत का गोला है, प्रथम परत का गोला है ये वाला। देखो मैं जैसे घुमा रहा हूँ, आराम से देखिए, ये प्रथम परत का गोला है। और इस प्रथम परत के गोले पर क्या बनी हुई है, ये क्या स्थित है, दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति। ये प्रथम परत का गोला, अरे हराम खोला, ये प्रथम परत का गोला है। इस प्रथम परत के गोले पर दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति है। तो ये रिक्ति भी तो 4 गोलों से घिरी हुई है। एक गोला इसके नीचे वाले तल में और 3 गोले, एक गोला, 2 गोला और ये तीसरा गोला। क्लियर है। ये भी कितने, 4 गोलों से घिरी हुई है। और इन चारों गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं तो ये यहाँ पर भी चतुष्फलक का निर्माण होता है। इसलिए ये रिक्ति भी क्या है, चतुष्फलकीय रिक्ति। कुल मिलाकर हम बात करते हैं, एक तो रिक्तियां बनती हैं कौन सी, चतुष्फलकीय रिक्तियां, जिन जो 4 गोलों से घिरी रहती हैं, जिनके केंद्रों को यदि सीधी रेखा से मिलाएं तो एक चतुष्फलक का निर्माण होता है। इसको चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ये चतुष्फलकीय रिक्ति होती है गोले पर दोनों तरफ बनती है। एक तो साइड सामने बनेगी एक चतुष्फलकीय रिक्ति, और एक पीछे बनेगी। समझिए बात को, ये एक गोले पर चतुष्फलकीय रिक्ति, 2 चतुष्फलकीय रिक्ति बनती है, एक तो सामने और एक पीछे। तो माना क्रिस्टल में गोलों की संख्या n है, कितनी है, n। तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, एक गोले पर 2 चतुष्फलकीय रिक्ति बन रही है और गोलों की संख्या n है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n, गोलों की संख्या का दुगना। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी कौन सी, अष्टफलकीय रिक्तियां। अष्टफलकीय रिक्तियां कौन सी हैं उसको देखिए। देखो ये त्रिकोणीय रिक्ति है कौन सी, प्रथम परत की। किसकी है ये, इस प्रकार से ये वाली, इस गोले से, इस गोले से और इस गोले से, शीर्ष ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति। अब देखते हैं इस पर दूसरा पॉइंट। अब ये रेड वाले गोले कौन से हैं, दूसरी परत के, द्वितीय परत है। यहाँ पर प्रथम परत की इस त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर क्या आ रही है, अब दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति। प्रथम परत की ये त्रिकोणीय रिक्ति थी, ये
और इसके ऊपर क्या आ रही है, अब दूसरी परत की त्रिकोणीय रिक्ति, लेकिन वो कैसी है, जो शीर्ष अधोमुखी। कैसी है, शीर्ष अधोमुखी। इस प्रकार से ये तो प्रथम परत की हो गई, प्रथम परत की त्रिकोणीय रिक्ति। और इसके ऊपर क्या स्थित है, द्वितीय परत की त्रिकोणीय रिक्ति, जस्ट रिवर्स वाली, शीर्ष अधोमुखी। इसके ऊपर क्या, शीर्ष ऊर्ध्वमुखी। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, अष्टफलक का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, अष्टफलक का निर्माण हो रहा है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो रिक्ति है 6 गोलों से घिरी हुई है। 3 गोले तो कहाँ पर हो गए इसके, प्रथम परत के, ये वाला गोला, ये वाला गोला और ये वाला गोला। 3 गोले प्रथम परत के हैं और 3 गोले ही किसके हैं, द्वितीय परत के। ये वाला गोला 2 और ये 3, 3 गोले प्रथम परत के, 3 गोले द्वितीय परत के। कुल कितने गोलों से घिरी हुई है, 6 गोलों से घिरी हुई है। ठीक है, और इन 6 गोलों के केंद्रों को यदि मिलाया जाए तो एक अष्टफलक का निर्माण होता है। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, अष्टफलकीय रिक्तियाँ। क्या कहेंगे इसको, अष्टफलकीय रिक्तियाँ इसको कहते हैं। इस प्रकार से अब यहाँ पर बना दो दूसरी परत, इसके ऊपर रख देंगे, इतना ही बहुत है। ठीक है, अष्टफलकीय रिक्तियाँ। अब मजे की बात क्या है, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी थी, क्रिस्टल में कुल गोलों की संख्या की दुगनी। यदि गोलों की संख्या n है तो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हुई, 2n हुई। लेकिन अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होती है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, कितना, गोलों की संख्या के बराबर। तो गोलों की संख्या n है तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, n। अब यदि मैं बात करता हूँ भैया किसी क्रिस्टल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी होगी, 2 तो क्या होंगी उसमें, 2n तो क्या होंगी टेट्राहेड्रल, और n क्या होंगी ऑक्टाहेड्रल। तो कुल कितनी हुई, 3n। किसी क्रिस्टल में कुल रिक्तियाँ कितनी होंगी, 3n, यदि गोलों की संख्या n है तो। ठीक है, 2n तो किसकी, 2n किसकी, चतुष्फलकीय, और n किसकी, अष्टफलकीय रिक्तियाँ। ठीक, तो ये हो गया पहला केस किसका, षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का पहला केस, प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत रखना। और मैं समझता हूँ कि एक ही दिन में दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को रख नहीं सकते, क्योंकि विक्रम जी बहुत देर से मुंह बना रहे हैं। ठीक है तो अब इस जो दूसरी परत हमने यहाँ पर बनाई है, इस दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को रखेंगे हम कल। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी भी दबा दें, नोटिफिकेशन मिल जाए। और इनको पढ़ते हैं तो पढ़ते टाइम रफ लेके बैठें, और जो आपको इम्पोर्टेंट डाटा यहाँ पर लगता है, नोट्स आप इसके खुद बनाएं। समझ रहे हैं बात को, ऐसे देखने से कोई फायदा नहीं है। देख लिया, इस कान से सुना और इस कान से निकाला, क्या मतलब है, रफ कॉपी में लिखा करो जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है सब कुछ।